राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्रीराधा कृष्णौ मनसि दधानम् वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी
अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। जिन भाग्यशाली उपासकों के जीवन में भगवत प्राप्ति की दृढ़ इच्छा जागृत हो जाती है, वे देख पाते हैं धीरे धीरे कि उनके जीवन से बाकी सब इच्छाएं समाप्त होने लगी। जब भगवत प्राप्ति की दृढ़ लालसा, दृढ़ इच्छा हृदय में जागृत होती है, तभी सारी इच्छाओं का समापन होता है। और जब सारी इच्छाओं का समापन हो जाता है, तब भगवत प्राप्ति की दृढ़ लालसा का प्रादुर्भाव होता है। ये दोनों बड़ी विपरीत बात दिखाई देती हैं, लेकिन ऐसा ही है। महापुरुषों की वाणी से ये दोनों ही बात श्रवण में आई कि जब भगवत प्राप्ति की दृढ़ इच्छा होगी तो सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, और जब सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तब भगवत प्राप्ति की दृढ़ इच्छा जागृत हो जाएगी। इसका मूल क्या है? इसके मूल में बात है कि जब साधन अवस्था में साधक चलता है तो एकदम सारी इच्छाएं उसकी खत्म नहीं होती, कामनाएं खत्म नहीं होती, लेकिन सत्संग के प्रभाव से, महापुरुषों की वाणी के प्रभाव से वह ये निश्चय करता है कि भगवत प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है। जब इस लक्ष्य को वह धारण करता है तो वे कामनाएं उसको परास्त करती हैं बार बार, लेकिन ये जो उसने लक्ष्य धारण किया, इस लक्ष्य के प्रभाव से वो कामनाएं धीरे धीरे शिथिल होने लगती हैं, वे इच्छाएं धीरे धीरे शिथिल होने लगती हैं, वे इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं, और जब पूर्णतः वे इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तब भगवत साक्षात्कार हो जाता है। जाहि न चाहिए कभू कछु तुम सन सहज सने तो बसऊ निरंतरता सूर। भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। भगवान हमारे हृदय में हैं लेकिन प्रकट नहीं है। इसके मूल में कारण क्या है? इच्छाएं, कामनाएं। ये इच्छाएं समाप्त कैसे होंगी? भगवत प्राप्ति की इच्छा करने से। जब भगवत प्राप्ति की लालसा हृदय में जागृत हो जाती है, दृढ़ लक्ष्य भगवत प्राप्ति बन जाता है, सत्संग के प्रभाव से विवेक जागृत हुआ और उसके फलस्वरूप उसने विचार किया कि जीवन का चरम लक्ष्य तो भगवान की प्राप्ति है। इन्हीं नेत्रों से मैं युगल सरकार को देखूं, यही इन आंखों का लाभ है, यही लहनों है, यही लाभ है इन नेत्रों का कि इन नेत्रों से मैं युगल सरकार का दर्शन करूं। जब ये लक्ष्य बनता है तो धीरे 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 कामनाएं शिथिल होने लगती हैं, क्योंकि वे देखता है कि जिस कामना की पूर्ति के लिए मैं लगता हूं या जिस कामना की पूर्ति की मैं चेष्टा करता हूं, तो वह अपने जीवन में देख पाता है कि उसकी पूर्ति करने के प्रयास में मैं भगवान से दूर हो जाता हूं। जो मेरी भगवान की प्राप्ति की दृढ़ लक्ष्य वृत्ति बनी थी वो शिथिल होने लगती है। ये भी तभी समझ में आता है जब सत्संग हो। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है, महापुरुषों के वचनों की बड़ी महिमा है। महापुरुषों के वचन वे दिव्य औषधि हैं कि वह प्रतिक्षण अनुभव कराते रहेंगे कि यहां त्रुटि हो रही है, ये तो जो तुम सही समझ रहे थे वे गलत हो रहा है। ये सत्संग की बड़ी महिमा है, विलक्षण महिमा है। प्रतिक्षण आपको सावधान करते रहना, ये सत्संग की महिमा है। सावधान करते हुए चलाते रहना और भगवत प्राप्ति करा देना, ये सत्संग की महिमा है। सत्संग की महिमा इतनी विशेष है, इसलिए क्या पाना शेष रह गया है सनकादि ऋषियों को? कुछ पाना शेष नहीं रह गया, सब स्थिति को प्राप्त हैं वह। लेकिन फिर भी चार भाई हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। एक वक्ता हो जाते हैं, तीन श्रोता हो जाते हैं, फिर पारायण किया भागवत आदि दिव्य ग्रंथों का, फिर एक वक्ता हो गए, फिर तीन श्रोता हो गए। ऐसे ही कथा मात्रैक जीविनः, उनका जीवन क्या है? कथा मात्रैक जीवन। हनुमान जी महाराज
जब साकेत सब जा रहे हैं तो पूछा श्री रघुनाथ जी से कि साकेत में आपकी कथा मिलेगी क्या भगवान? तो बोले साकेत में कथा जो होती है वो किसकी होती है? मेरी होती है, और साकेत में मैं ही उपस्थित होऊंगा तो फिर आवश्यकता? बोले नहीं नाथ, कथा के बिना रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अब रामचरित्र सुनवे के परम रसिक हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो बोले साकेत नहीं गए तो भगवान से बिलग नहीं हो गए? बोले नहीं, कथा जीवन है, कथा को अपना सर्वस्व माना है, भगवत गुणानुवाद को अपना सर्वस्व माना है, तो राम लखन सीता मन बसिया। श्री रघुनाथ जी अपने पूरे परिकर के सहित उनके हृदय में विराजमान है, बिलग थोड़ी हैं, उनका हृदय साकेत बन गया है। कथा हृदय को भगवत धाम बनाती है, हृदय को भगवत धाम बनाती है, हृदय में ही प्रियालाल विराजमान हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में, जो प्रथम स्कंद का मंगलाचरण है, उसमें यही बात कही, सद्यो हृदय वरुद्यतेत कृतभीः। श्रीमद् भागवत अर्थात भगवान के लीला कथा गुणानुवाद जैसे ही सुने या सुनने की हृदय में आशा जागृत हुई कि मैं सुनूंगा, उसी क्षण सद्यः उसका फल क्या होता है? सद्यः श्री ठाकुर जी हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं, सद्यः उसी क्षण। ये कथा की महिमा है, ये भगवान के लीला गुणानुवाद की महिमा है। इसलिए भगवान की लीला कथा में इतनी सामर्थ्य है कि सत्संग के प्रभाव से, लीला कथा के प्रभाव से भगवान की प्राप्ति की दृढ़ लालसा जागृत होती है, और उस लालसा में बाधा उत्पन्न करने वाली ये कामनाएं, ये शिथिल होने लगती हैं, कामनाएं नष्ट होने लगती हैं। इसलिए महापुरुषों के वचनों का, भगवान के गुणों का ये प्रत्यक्ष लाभ है। वे हमारे हृदय में भगवान की प्राप्ति की दृढ़ लालसा उत्पन्न करेंगी, और उस दृढ़ लालसा का परिणाम होगा हृदय की सारी कामनाओं का शांत हो जाना, कोई कामना शेष नहीं रह जाती है। अभी भगवत प्राप्ति की लालसा नहीं है, अभी हम चाहते ही नहीं भगवान को प्राप्त करना, तो अनेक प्रकार की कामनाएं हमें जलाती रहती हैं। ये मिल जाए, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, वहाँ जाने को मिले, वहाँ ये पहनने को मिले, ये ओढ़ने को मिले, ये खाने को मिले। ये सब लालसा युक्त चित्त की स्थिति थोड़ी होती है। जिसके हृदय में लालसा उत्पन्न हो गई, नहीं खान पान तेई भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ती खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। ये महापुरुषों से श्रवण किया है आशिक की स्थिति का, जो भगवान से प्रेम करना चाहता है, उसकी स्थिति ये होती है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागतता ही नारायण ब्रजचंद्र की लगन लगी है जाए। जिसे लगन लग गई है कि मुझे श्री ठाकुर जी को प्राप्त करना है, तो यहाँ के भोग तो छोड़ो, ब्रह्मलोक तक के भोग भी उसे प्राप्त हो जाएं तो उसके प्रति भी उसकी घृणित इस भाव रहती है, घृणित दृष्टि रहती है। क्यों? क्योंकि वे जानता है कि इन भोगों में मैं फंसा तो भगवान से विलग हो जाऊंगा। अगर हमारे हृदय में ये पश्चाताप नहीं है तो इसका अर्थ यह है हम भगवान से मिलना ही नहीं चाहते। भोगों में प्रसन्नता पूर्वक लगे हुए हैं, अपनी कामनाओं का आदर कर रहे हैं, अपनी कामनाओं के उदय होने पर हमारे हृदय में जलन नहीं हो रही कि अभी भी संसार के विषयों की कामना ये मन कर रहा है, प्रभु की प्राप्ति की कामना नहीं कर रहा। इस बात की अगर जलन हृदय में नहीं हो रही तो इसका अर्थ यह है कि ऊपरी ऊपरी हमने ये घोषणा कर दी है कि हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन अंतर से भगवान की प्राप्ति हम नहीं करना चाहते। अन्यथा किसी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को देखिए, कहीं आपको जाना हो, किसी ट्रेन को पकड़ना हो, तो रास्ते में कोई कितना भी आपको रोके, आपको पता है कि इतने बजे ट्रेन निकल जाएगी, तो आप किसी के रुकने पे रुकेंगे क्या? कितने भी प्रिय से प्रिय कोई हो, क्योंकि आपको पता है वहाँ अमुक जगह हमें जाना है, अमुक व्यक्ति हमारा इंतजार कर रहा होगा, या अमुक हमारा कार्य है। एक छोटा सा लक्ष्य बना लिया कि हमें ट्रेन में बैठ के अमुक जगह जाना है, तो कोई भी बीच में आने वाली बाधाएं परास्त नहीं कर पाई, अर्थात उसके हृदय में मोह उत्पन्न नहीं कर पाई। जाना है तो जाना है। भगवत प्राप्ति की लालसा, भगवान को पाने की चाह और छोटी छोटी वस्तुएं हमारे हृदय को आकर्षित कर लेती हैं।
हम रुक जाते हैं मार्ग पर, होते मार्ग पे ही हैं, बीच में श्री ठाकुर जी ये सब लीला विलास छोड़ देते हैं अपनी, कि खेलो इनमें खेलो। लेकिन श्री सद्गुरुदेव भगवान के वचन कि जब किसी भी वस्तु को वो स्वीकार नहीं करता, नहीं ये नहीं चाहिए, नहीं ये नहीं चाहिए, नहीं आप चाहिए, आप चाहिए, तभी प्रभु की प्राप्ति होती है। और यही इच्छा, भगवान की प्राप्ति की यही इच्छा समस्त इच्छाओं को समाप्त करती है। हम दृढ़ता से भगवान को प्राप्त करना चाहें तो धीरे धीरे अपने हृदय में देख पाएंगे कि कमियां दिखने लगेंगी। कोई कामना हृदय में जागृत होगी तो आप फटकार पाएंगे मन को कि अरे कहाँ फंस रहे हो, भगवान को प्राप्त करना है कि यहाँ के मान सम्मान को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है कि अनेक प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करना है। हम फटकार पाएंगे कब? जब भगवान की प्राप्ति की दृढ़ लालसा होगी, और वो होगी महापुरुषों की कृपा से। कैसे वे महापुरुष होते हैं उसकी चर्चा श्री भगवान कर रहे हैं। जिन महापुरुषों की कृपा से संसार का बंधन कट जाता है, जिन महापुरुषों के करुणामय कटाक्ष से, कृपा कटाक्ष से संसार का बंधन कट जाता है और भगवान की प्राप्ति हो जाती है, वो महापुरुष कैसे होते हैं? कह रहे हैं यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कैसे वे स्थित प्रज्ञ महापुरुषों का वर्णन श्री भगवान कर रहे हैं, जिनकी बुद्धि प्रभु में स्थिर हो चुकी है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिनकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो चुकी है, ऐसे महापुरुष जन कैसे होते हैं? बोले यह सर्वत्र नभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। सर्वत्र अनभिस्नेह अर्थात सब जगह आसक्ति रहित होते हैं वे महापुरुष जन। किसी से कोई आसक्ति नहीं होती उनकी, उनकी पूर्ण आसक्ति श्री भगवान के श्री चरणों में होती है। प्रेम सबसे करते हैं, आसक्ति किसी से नहीं होती, मोह किसी से नहीं होता। कल के एकांतिक में श्री सद्गुरुदेव भगवान कह रहे थे कि प्रेम सबसे करते हैं महापुरुष जन, लेकिन आसक्ति मोह किसी से नहीं होता। लेकिन ऐसा किसी को प्रतीत नहीं होता कि ये गुरुजन क्या हमसे प्रेम नहीं करते क्या? सबको अनुभव में आता है कि हाँ ये हमसे प्रेम करते हैं। अगर ये अनुभव में नहीं आ रहा तो हमारा प्रेम कहीं ना कहीं बटा हुआ है, हम किसी न किसी और से प्रेम करते हैं, इसलिए हमें हरि गुरु का प्यार दिखलाई नहीं दे रहा। जब सब जगह से हट जाएगी आसक्ति की वृत्ति, कोई अपना नहीं लगने लगेगा, तो हरि गुरु का प्रेम अनुभव में आने लगेगा। वो तो प्रेम करते हैं लेकिन अनुभव में इसलिए नहीं आता क्योंकि हम औरों से प्रेम करने की इच्छा रखते हैं। या तो प्रेम करते हैं या प्रेम करने की इच्छा रखते हैं, दोनों बात हैं। या तो हम दूसरों से आसक्ति रखते हैं या आसक्ति रखने की, प्रेम करने की इच्छा रखते हैं। अमुक व्यक्ति से हमारा आसक्ति में जुड़ाव हो, वो हमारे पास बैठे, हमसे बोले, हमसे वार्ता करे, इस प्रकार की बात रखते, तो हमें महापुरुषों का और भगवान का प्रेम अनुभव में नहीं आता। महापुरुषों का प्रेम, भगवान का प्रेम उसी को अनुभव में आता है जो अकिंचन हो गया है, जिसका शरीर संसार में अपना कहलाने वाला कोई नहीं है हरि गुरु के सिवा, तो उसको अनुभव में आता है। प्रतिक्षण अनुभव में आता है, प्रतिपल अनुभव में आता है, प्रतिपद अनुभव में आता है, एक एक कदम पर अनुभव में आता है। देखिए अकिंचन महापुरुषों का जीवन एकदम ऐसी स्थिति, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न पहनने के लिए उपयोगी वस्त्र, ऐसी भी स्थिति के महापुरुष जन हुए, लेकिन उनसे पूछा जाए तो वो परम मस्त, अस्त व्यस्त हैं लेकिन परम मस्त हैं। क्यों है? क्योंकि प्रतिक्षण उन्हें अपने प्यारे का प्यार अनुभव में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उनका प्रभु के सिवा कोई और नहीं है, कोई नहीं। जब प्रभु के सिवा कोई और नहीं है, कहीं ठौर नहीं है, तो श्री भगवान भी कहते हैं कि जब तेरा मेरे सिवा कोई नहीं तो मेरा भी तेरे सिवा कोई नहीं। आसक्ति रहित होते हैं महापुरुष जन, किसी से कोई आसक्ति नहीं। और सर्वत्र अनभिस्नेह
यह तत्तत् शुभाशुभम प्राप्य न अभिनंदती न द्वेष्टि। कैसे होते हैं वे महापुरुष जन? जब उन महापुरुषों के सामने प्रारब्धवशात शुभ अशुभ, शोभनीय अशोभनीय, शोभनीय अशोभनीय है, तत्तत् अच्छी मंदी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब वे अनुकूल परिस्थिति को लेकर अभिनंदित नहीं होते। अरे बड़ी कृपा हुई, ये अनुकूल परिस्थिति आ गई, अच्छा हुआ ये मिल गया, अच्छा हुआ ये पाने को मिल गया, अच्छा हुआ यहाँ रहने को मिल गया, अच्छा हुआ ये व्यवस्था हो गई, अच्छा हुआ ऐसा हो। नहीं, अभिनंदन करना, किसी भी अनुकूल परिस्थिति का अभिनंदन करना या किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से द्वेष करना, ये महापुरुषों के जीवन में नहीं होता। साधक इसका अभ्यास करता है, महापुरुषों की स्थिति होती है। साधक के जीवन में भी ऐसी बात प्रयास करता है वो लाने की कि कोई भी अनुकूल परिस्थिति आवे तो मेरे जीवन में उसके प्रति आदर भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस परिस्थिति, उस व्यक्ति, उस वस्तु, उस स्थान के प्रति आदर भाव होगा तो भगवान का आश्रय छूटेगा। हाँ, भगवान का कृपा प्रसाद है, भगवान ने कृपा करके ये परिस्थिति दी है, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल, उनके प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना, ये तो बात ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उस परिस्थिति को आदर देना कि अनुकूल परिस्थिति मेरे जीवन में आई है, मैं इसको बहुत आदर युक्त होकर के इसको स्वीकार करता हूं, नहीं। आदर केवल और केवल प्रभु के विधान के प्रति है। अन्यथा आप देखिए, जहां भी महापुरुषों को थोड़ा भी अनुभव हुआ कि अन्य आश्रय हुआ, वहां भ्रकुटी टेढ़ी हो गई है महापुरुषों। नहीं, किसी भी ऐसी वस्तु को ग्रहण नहीं करना है, किसी भी ऐसे स्थान को ग्रहण नहीं करना है, किसी भी ऐसी परिस्थिति को ग्रहण नहीं करना है जो भगवान की विस्मृति करा दे। भगवान के द्वारा भेजी गई है, इस बात से तो प्रसन्न है। स्वतंत्र उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान का आदर करना, ये महापुरुषों के जीवन में नहीं होता, ये साधकों के जीवन में भी नहीं होता, जो ईमानदारी से भगवत प्राप्ति के दृढ़ मार्ग पर लगे हुए हैं। तो अच्छी मंदी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब वे अनुकूल परिस्थिति को लेकर अभिनंदित नहीं होते। नाभिनंदती न द्वेष्टि, और प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर द्वेष नहीं करते। अनुकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो प्रसन्नता आती है ना, कि अनुकूल परिस्थिति आई, वह हृदय प्रसन्न हो गया, और वाणी में भी प्रसन्नता प्रकट हो जाती है, तथा बाहर से भी उत्सव मनाया जाता है। यह उस परिस्थिति का अभिनंदन करना है। कोई परिस्थिति आई, हृदय प्रसन्न हो गया, वाणी सबने भी, हमने उस प्रसन्नता का वर्णन कर दिया और उसका उत्सव मनाया, तो यह अभिनंदन करना हो गया उस परिस्थिति का। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो दुख हुआ, खिन्नता हुई, और ये बात आई, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, यह नहीं होता तो अच्छा होता, अब ये जल्दी से मिट जाए तो ठीक है, इस प्रकार से उस परिस्थिति से द्वेष करना, ये दोनों ही महापुरुषों के जीवन में नहीं होते। अभिनंदन भी नहीं होता, सुख में भूले नहीं, और द्वेष भी नहीं होता, दुख में भूले नहीं। दुख में भगवान की स्मृति और सुख में भी भगवान की स्मृति। सुख भई स्थिति आई तो भी भगवान का वह दिव्य विधान, और दुखमयी स्थिति आई तो भी भगवान का वह मंगलमय विधान। ऐसा जानकर महापुरुष जन दोनों परिस्थितियों में सम रहते हैं। कितनी अद्भुत बात है अभिनंदन ना करना किसी परिस्थिति का, वरना तुरंत हृदय देखिए आनंदित हो उठता है। कोई बढ़िया पदार्थ आ जाए तो एकदम ये आज तो आनंद बरस पड़ा, तो ये कमी है, ये प्रमाद है। महापुरुषों की वाणी के अनुसार ये प्रमाद है। क्या प्रमाद है? कि भगवान की प्राप्ति की लालसा हृदय में नहीं हुई, नाम मिला, धाम मिला, ऐसे गुरुदेव मिले, ऐसी श्रीजी मिली, इस बात का उत्साह हृदय में नहीं हुआ। कोई खान पान की वस्तु प्राप्त हो गई तो हृदय की कलियां खिल उठी, तो ये बात ठीक नहीं। तो ये अभिनंदन करना हुआ। साधक की ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। हरि गुरु कृपा करें, ऐसी स्थिति लावे कि वो ही प्यारे लगे, कोई और प्यारा ना लगे। उनकी कृपा से सब संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है, उन्हीं की कृपा का आश्रय है। तो जो महापुरुष जन होते हैं, किसी भी अनुकूल परिस्थिति के प्रति उनका अभिनंदन भाव नहीं है ऐसा। अच्छा, बाहर से भले ही दिखे,
लेकिन अंतर से तो बिल्कुल ही नहीं है, अंतर से तो बिल्कुल भी नहीं है। एक ने किसी ने प्रश्न किया था कि पूज्य सतगुरुदेव भगवान से कि आपके पास वो आते हैं बोलने वाले, वो कभी गुड्डा गुड़ी कभी कोई, तो आप हंसते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे अंदर तो कोई ऐसा गुण नहीं है कि आपको प्रसन्नता का आपकी हंसी मैं दिला पाऊं, या ऐसा तो किसी ने प्रश्न किया था इस प्रकार से। तो पूज्य सतगुरुदेव भगवान बोले कि आप क्या सोचते हो कि हम उन्हें देख करके हंसते हैं? नहीं, मेरे प्रभु हंसाने के लिए आए हैं तो हम हंस रहे हैं। हम प्रभु से हंस रहे हैं, उनसे नहीं हंस रहे। अब ना प्रकट करें तो देखने वाले को क्या लगेगा कि देखो वो आ गए गुड्डा गुड़िया, तो महाराज जी हंसने लगे। नहीं नहीं नहीं, वो परम पिता, वो प्रभु अपने जनों को प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, तो विविध रूप धारण करके अपने प्रभु जिनके प्रति उन्होंने समर्पण किया है, वे उनके मन का रंजन करने वाले वही हैं। वही अनेक रूप धारण करके अनेक प्रकार से भक्तों के हृदय को आनंदित करते हैं, प्रसन्न करते हैं। भक्त की दृष्टि क्या है, महापुरुषों की दृष्टि क्या होती है? मेरे प्रभु हैं, वो हंसाने के लिए आए हैं तो मैं हंस रहा हूं। और अभी ऐसी कोई बात आवे, कोई ऐसा शब्द हृदय पे लग जाए तो अश्रु प्रवाह हो रहा है। ना वो रोने में है, ना वो हंसने में है, वो प्रभु में है। ना वो रोने में है, ना वो हंसने में है, वो प्रभु में है। वो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उन महापुरुषों की बुद्धि स्थिर हो चुकी है भगवान में। अब स्थिर बुद्धि का ये लक्षण थोड़ी होता है कि अभी स्थिर हुई और फिर 2 मिनट बाद फिर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का आश्रय ले ले, या किसी उत्साह का आश्रय लेकर उसका अभिनंदन करने लगे, या किसी प्रतिकूल परिस्थिति का आश्रय लेकर के उससे द्वेष करने लगे। ये प्रतिष्ठित प्रज्ञा का स्वरूप थोड़ी है। महापुरुषों की प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठित होती है, स्थिर होती है प्रभु में, वे इधर उधर विचलित नहीं होती। हम लोगों की प्रतिष्ठित प्रज्ञा ना होने के कारण विचलित हो जाते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति से द्वेष करने लगते हैं, अनुकूल से उसके प्रति आदर भाव हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। लेकिन महापुरुषों का जीवन ऐसा नहीं। यही भगवान कह रहे हैं, यह सर्वत्रान्नभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। सब जगह आसक्ति रहित हुआ वह उपासक उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है। तत्तत् कहने का तात्पर्य है जिन जिन अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि से विकार होने की संभावना रहती है और साधारण लोगों में विकार होते हैं, उन अनुकूल प्रतिकूल वस्तु आदि के कहीं भी कभी भी और कैसे भी प्राप्त होने पर उसको अभिनंदन और द्वेष नहीं होता। जिन संसार की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को प्राप्त करके साधारण मनुष्य प्रसन्नता का या द्वेष का अनुभव करते हैं, महापुरुषों के जीवन में वो परिस्थिति प्राप्त होने पर अनुकूलता या द्वेष का या प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता है। वे न तो प्रसन्न होते हैं न द्वेष करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि प्रभु में प्रतिष्ठित हो चुकी है। भगवान ने ये बात अपने निज जनों का लक्षण बतलाते हुए कही। मेरे निज जनों के लक्षण कैसे होते हैं, कैसे पहचाना जाए? अब कैसे पहचाना जाए, इसलिए कल भी ये बात निवेदन करी थी। भगवान वर्णन कर रहे हैं लेकिन न द्वेष करता है न प्रसन्न होता है। ये कहाँ की स्थिति है? अंतर की स्थिति है, अंतर की स्थिति है, नहीं पहचान सकते हैं। लक्षण हैं, वर्णन कर दिए, पूछा गया है तो जैसे अर्जुन ने यहाँ पूछा तो भगवान ने वर्णन कर दिया, ऐसे उधर श्री जयदयाल गोविंदका जी प्रश्न कर रहे हैं तो श्री भगवान ध्यानावस्था में बतला दे रहे हैं कि इन श्लोकों को पढ़ लो, ये महापुरुषों के लक्षण हैं। लेकिन महापुरुषों को अगर कोई जान सकता है तो केवल और केवल प्रणिपातेन, उनके चरणों का आश्रय लेकर, गुरु पादाश्रया, गुरु चरणों का आश्रय लेकर पूर्ण विनीत भाव से दैन्यता को हृदय में धारण करके और अत्यंत श्रद्धा का भाव होने के फलस्वरूप आप महापुरुषों को जान सकते हैं, अन्यथा नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। विचित्र कोटि के महापुरुष जन होते हैं, जानना अत्यंत कठिन है, इसलिए श्रद्धा मुख्य है। ये सब लक्षण अगर हम बाहर से देखने लग जाएंगे तो हो सकता है अपराध बन जाए,
हो सकता है त्रुटि हो जाए हमसे। ये सब लक्षण आंतरिक लक्षण हैं और साधक इनको धारण करने की चेष्टा करता है। जो महापुरुषों की स्थिति होती है वो महापुरुषों की कृपा प्रसाद से, उनके वचनों के का आश्रय लेकर के साधक उनको धारण करने का प्रयास करता है। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री जगन्नाथ जी की दिव्य लीलाओं का दर्शन कराते हुए श्री रोहिणी मैया श्री कृष्ण की 16,108 रानियों को ब्रज लीला का दर्शन करा रही हैं अपनी वाणी के द्वारा। वाणी के द्वारा भी दर्शन होता है। जिनको दर्शन होता है ना, उनकी वाणी से भी दर्शन होता है। जिनको दिखता है जो वे कह रहे हैं, उनकी वाणी से भी दर्शन होता है। वो जो बोलेंगे उसका दर्शन सीधे सीधे दिखने लगेगा भावना में। तो रोहिणी मैया अपनी वाणी के द्वारा समस्त रानियों को दर्शन करा रही हैं कि कैसी दिव्य ब्रज में शोभा बढ़ी हुई है, कैसा आनंद छाया हुआ है, चारों तरफ उल्लास है और अत्यंत फूले हुए हैं। दिन दूल्हा श्री लालजू महाराज अत्यंत आनंदित हैं, अत्यंत उत्साहित हैं। रात में मैया भोजन पवा के सुवाती हैं, मंगल गीत प्रारंभ होते हैं, फिर उठ के बैठ जाती है। बोले मैया दुल्हन कब आएगी, वो बता दे मैया। अब बलाए दिन है गए, बलाए समझते हैं, बहुत दिन है गए, अब बलाए दिन है गए मैया, अब तो दुल्हन को मुख कमल देखने को मिल जाए। अब मैं तुम्हें अपनी बात बता दूं मैया, रात है रही है, भोर जैसी होगी दाऊ दादा को मैं गैया चरावे को भेजूंगा और मैं अपने ग्वाल बालन को बराती बना के कल ही दुल्हनिया ले आऊंगा। कल ही बरसाने जाके और मैं अपनी दुल्हन ले आऊंगा। मैया तू रोज गीत गवावे, रोज गीत गावे के लिए ये आमे ये आती हैं, भर भर के मेवा झोली भर के ले जाती हैं, ताली पीटती हैं थोड़ी देर, या करतल पटका में या ताली पीटती हैं, थोड़ी देर मंगल गीत गाती हैं और चली जाती हैं। दुल्हन तो आवे ही ना है। मैं रोज सोचूं आज बड़े उत्साह से मंगल गीत गा रहे हैं तो आज दुल्हन आवेगी, लेकिन मैं रोज देखूं रोज ही ना आवे। भैया अब नहीं। तो जितनी भी गोपी जन थी जो ब्रजवासिन थी नंदगाम की, वे सब श्री ठाकुर जी से कहने लगी ऐसे दुल्हनिया ना आवे, लाला बाबा से कहो अच्छे से थोड़ा धन व्यय करें, धन खर्च करें, बड़ी सी बारात हो, बारात लेके तुम जाओ और वहां पर जाकर के तुम्हारा स्वागत सत्कार हो, मैया बाबा के चरणन को कहो, आगे आगे समस्त ब्रजवासी चलें, तुम्हारे बड़े भैया चलें, पीछे पीछे तुम्हारी बारात चले, तुम पीछे घोड़ी पे बैठ के आओ, तुम्हारी भावर पढ़ें और वहां पर भावर पढ़ेंगी तो वहां की जो सखियां होंगी ना लाला, समझ लो हम तुम्हें सचेत कर दे रही हैं, कहीं वहां पर डरप जाओ। इतनी सारी सखियों को, इतनी सारी ब्रजवासियों को देख करके कहीं डरप ना जाओ, इसलिए तुम्हें पहले ही सचेत कर दी। लाल जी बोले हम ना डर पे, हम तो बचपन से तुम सबन के बीच में ही रहे, हमें खूब पता है कैसे तुम्हारी लीलाएं हैं। भवर करत सजन घर जय हो तब या मुख पे गुलचा खये हो। जब तुम जाओगे ना अपनी ससुराल तो वो आएंगी तुम्हारे पास, तुम्हारे मुंह पे गुलचा मारेंगी, गुलचा खा ली हो लाल, और जब गुलचा मार देंगी तो तुम तन भरे चहुटियां नारी, और तुम्हारे गालों को पकड़ के चहुटिया भरेंगी, ऐसे ऐसे चहुटिया भरेंगी। तो लाला और घेरनी चार जो करी हैं लला नरंचक तुम ते डरी हैं, तुम उनसे मत डरना और वो तो तुमसे डरेंगी ही नहीं। लाला घेरनी चार एक रीति होती है जिसमें दूल्हा को चारों ओर से घेर करके जो महिलाएं होती हैं वे कुछ शगुन करती हैं, तो बोले घेरनी चार होगा तो उसमें वो तुमसे डरेंगी नहीं, तुम बिल्कुल एकदम सावधान रहना। तुम ही घेर चहु दिश तय लय हैं और दुल्हन की जोरी जो पूजे हैं। अब ये जो घेरनी चार लीला होती है इसमें चारों तरफ से घेर लिया जाता है दूल्हा को, और फिर दुल्हन की जो जोरी होती है, जोरी समझते हैं, पादुकाएं, वो पादुका दुल्हन की लाई जाती हैं और वो पुजवाई जाती हैं। तो लाला डरना नहीं, तुमसे पुजवाई जाएंगी श्री किशोरी जी की पादुकाएं, तो उनको पूज देना, ठाकुर जी के नेत्र भरे आए। बोले ये करने के लिए तो मैं सदा लालायित रहता हूं, प्रिय से प्रिय सेवा है श्री ठाकुर जी की।
चरण दबाना, महावर लगाना चरणों पर, चरणों को निहारते रहना। आरसीसी लिए लाल देखवो करते हैं। जैसे कोई आरसी को नहीं देखता, शीशे को देखता रहता है अपना सौंदर्य देखने के लिए, ऐसे श्री लालजू महाराज अपने कर पर वस्त्रों को, पीले वस्त्र को बिछा करके उस पर श्री लालजू के चरणों को धर के देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। लालजू के प्राण हैं श्री लाडलीजू के चरण, धन धन राधिका के चरण। आह, दास परमानंद जिनकी श्याम छिन छिन शरण, धन धन राधिका के चरण। परमानंद जी कह रहे हैं कि श्याम सुंदर भी क्षण क्षण में जिन चरणों की शरण होते रहते हैं, ऐसे श्री लाडलीजू के चरण है। जैसे ही कहा सखियों ने कि तुम जब जाओगे तो जोरी पुजवाई जाएंगी, तो लालजू गंभीर हो गए और आनंद, तो अब कोई समझ नहीं पा रहा है इस भाव को, लेकिन जो निज सखियाएं वे समझ रही हैं कि इनके आनंद का जो पारावार उमड़ता है वो लाडलीजू के चरणों से उमड़ता है। इनके जीवन हैं लाडलीजू के चरण। तव पद पंकज को निज मंदिर पाले सखी मम देह। आह, तुम ही घेर चहु दिशी ते लय हैं, दुल्हन की जोरी जो पुजई हैं। इतने में श्री ठाकुर जी गंभीर हुए। फिर सोचा कि कोई जान न जाए मेरी गंभीरता को, मैं क्यों गंभीर हुआ। तो फिर हंसी करते हुए बोले, बात को बदलते हुए, अरे मैया देखिए सारी की सारी मुझे चिढ़ा रही हैं। गनी गनी कूट करत हैं मेरी, रंचक संग करत नहीं तेरी। तेरी भी बिल्कुल मर्यादा नहीं रखती हैं कि मैं तेरो लाला हूं तो तेरी तो मर्यादा रख लें कम से कम। जगह जगह जो है कूट करती रहती हैं। क्या ये तो चोर है, ये तो चोर है, चोर नाम मेरो धरो और मेरो होन न देंगी ब्याह। इनने मेरो चोर नाम धर दिया, मेरो ब्याह नहीं होने देंगी। इन्हें क्यों बुलावे मैया तू। गनी गनी कूट करत हैं मेरी, रंचक संक करत नहीं तेरी। बिल्कुल तुम्हारी मर्यादा न रखती है मैया, इसलिए मैया इन्हें क्यों बुलाते हो। मैया बोली, लाला तो मैंने सुवायो तो नींद ना आवे बेटा, तो नींद नहीं आवे, बैठे हो अपनी कूट कर आवे। वो तो कुछ ना कह रही, अच्छी खासी मंगल गीत गा रही, तू आए गए हो उठ के अपने पलंग से और अपनी कूट तू स्वयं करा रहे हो, ये तो ना कर रही। मुकते भोरी बातन भाके, काहू की तू कान राके, हम तो जाने ना है। यशोदा मैया बोली, भोरी भोरी बातन ने तू बना रहे हो है कि ये कूट करें, और तू बड़ो सूथरो है, तू बड़ो साधु है, हम जाने तो है। मुकते भोरी बातन भाके, काहू की तू कान न राके, हम जाने तू किसी की मर्यादा नहीं रखता है, किसी का आदर नहीं करता, हम जानती हैं। और मेरी सीख न कबहू माने, ब्याह खिलौनों सो तू जाने। मैं जो भी तुझे शिक्षा देती हूँ वो तो तू मानता नहीं। ब्याह ब्याह हल्ला मचाता है, ब्याह करा दो ब्याह करा दो। तूने क्या खेल समझ रखा है ब्याह को। मैया बोली लालजू को, काहू की ना बात मन लावे, तो ही चातुरी कौन सिखावे। किसी की बात को तू समझता नहीं, स्वीकार नहीं करता, मानता नहीं, ये सब चातुरियां तुझे कौन सिखा रहा है। अच्छा, जिन सखाओं के संग तू रहता है ना, वही तुझे ये सब चातुरी सिखा रहे हैं कि बड़न की बात मत मानियो। ऐसी बात सजनगर कई हैं, तो न बड़ाई रंचक रही है। ये जो तेरा बड़बोलापन है, बहुत बोलता है तू चटर पटर, ऐसे ही अगर अपने ससुराल में बोलेगा ना जाके तो कोई तेरा सम्मान नहीं करेगा। इसलिए थोड़ा गंभीर है जा, मर्यादा में है जा लाला। बड़ी माई ते शिक्षा लीजिए, जो वो कहें सोई तू के जा। तुझे मेरी बात नहीं माननी तो जा रोहिणी मैया के निकट जा, और वो जो शिक्षा दे, वो जो बतावे, उसको अक्षर से उसका पालन कर। सजन धाम तब शोभा पावो, वहां जाए जिन बधुनी हंसावो। ससुराल में जावेगा ऐसे चटर पटर बोलेगा, हम तो सोच रही हैं तू वहां जाके शोभा को प्राप्त होगा, लेकिन हमें ऐसी प्रतीत हो रही है वहां जाकर के तू वहां की जो ब्रजवासिन होंगी ना, तू उनसे हमारी हंसी करावेगा और कुछ नहीं है। हम जान गई यह बात। ठाकुर जी गंभीर रह गए कि यहाँ तो हमने सोची कि मैया हमारा पक्ष लेंगी, ये तो उलट फेर रह गई लीला, ये तो और हमें सुनावे लग गई। टेढ़े टेढ़े देखें सखियन के तरफ, गोपिन की तरफ, और बोले तुम्हारी पढ़ाई वही है ये मैया, तुमने पढ़ाए देंगे, तुमने कान भरे हैं ना, और ब्रज में तो सबन के कान भरे ही भरे, मेरी मैया के कान भर दिए तेने। तुम बड़ी, अब ज्यादा तो बोले नहीं कि मैया फिर डांटेंगी, तो बोले रोहिणी मैया के पास क्या जाऊं मैया, तू ही मुझे शिक्षा दे दे।
मना रहे ना, जैसे मना, अरे तुम रूठे क्यों हो, तुम ही शिक्षा दो हमें, मुझे क्या करना, जैसी तुम कहोगी वैसी अब मैं करूंगा। मैया तू ही सिखे दे मोको, बेसम नाम धरेंगी तो को। कहत कहत दृग निद्रा, इतना कहते कहते श्री ठाकुर जी के नैनों में नींद भरी आई और ठाकुर जी पौड़ गए। लाल वचन सुनी बधू सिहानी, महर भाग की महिमा मानी। लालजू के ये दिव्य वचन सुने हंसी विनोद के, तो जितने भी ब्रजवासी परिक्रमा विराजमान हैं निज जन, वे सब महर अर्थात यशोदा जी की महिमा की, भाग की महिमा की सराहना कर रहे हैं। कैसा अद्भुत भाग है श्री यशोदा रानी का कि ऐसे श्री लालजू महाराजों ने पुत्र रूप में प्राप्त हुए, ऐसे अनंत ऐश्वर्य संपन्न श्री ठाकुर जी ने पुत्र रूप में प्राप्त हुए। बीती निशा भोर हुए आयो, मंगल दर्शन लगो सबायो। बनु पुबन खग बोलन लागे, मनु मंगल गावत अनुरागे। रात्रि का समापन हुआ, भोर हुआ, मंगल दर्शन लगो सबायो। अद्भुत मंगल दर्शन हो रहा है पूरे ब्रजमंडल में। बन उपवन में खग मृग पशु पक्षी चहचहा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह भी मंगल गीत गा रहे हों। प्रात भयो बीती निशा ग्रह गवनी ब्रजबाल, पुनियावन उत्साह मन तेल चढ़ावन लाल। प्रातः काल हुआ, सब अपने अपने घर गईं, जितनी भी ब्रज वनिताएं थीं, और घर गईं किस उद्देश्य से कि अपने सारे गृह कार्यों को जल्दी से करके पुनः श्री लालजू महाराज का तेल चढ़ेगा तो तुरंत वापस आ जाएं। इस भाव से सब अपने अपने घर गईं। रजनी जनित जो सुख भयो, तासों भीनी चित्त। अब रात्रि में जो आनंद हुआ था, श्री लालजू महाराज ने जो जो वचन कहे थे अपनी मीठी वाणी से, उन वाणी का स्मरण करते हुए उसी रस में भीजे हुए चित्त के साथ अपने अपने ग्रह में समस्त ब्रज वनिताएं गईं। वृंदावन हित रूप को मंगल दुगनो नित्य। दुगने से दुगना मंगल नित्य हो रहा है। आज जो मंगल था कल उससे भी दुगना, कल जो था उससे दुगना परसों, इस प्रकार से मंगल हर दिन दुगना होता चला जा रहा है, उत्साह हर दिन दुगना होता चला जा रहा है। आज का उत्साह देखो, चाचा जी पीछे से वर्णन करते आ रहे हैं, आज के उत्साह का मैं कैसे वर्णन करूं, और फिर अगले छंद में अगले प्रकरण में फिर कहते आज के उत्साह का मैं कैसे वर्णन करूं। तो ये क्या मतलब कपोल कल्पित या ऐसी भावना में कह रहे हैं? नहीं नहीं, आज जो उत्साह है उससे दुगना उत्साह अगले दिन अनुभव में आ रहा है, फिर अनुभव में आ रहा है, फिर तो उन्हें नवीन नवीन उत्साह का अनुभव आ रहा है। इसलिए बार बार उत्साह की बात महापुरुषजन रसिक जन अपनी वाणी में लिख रहे हैं। बरनो मंगल तेल अब सुर उर संभ्रम दहन, शिव विधि शेष दुराधि जो ब्रज जन निरखत नैन। जो भगवान शंकर ब्रह्मा शेष आदि के लिए भी जो दुराराध्य हैं, दुरादि हैं, दुरे हुए हैं, छिपे हुए हैं, वह प्रभु उन समस्त ब्रजवासियों के नैन के चकोर हुए हैं। आहा, ब्रजजन निरखत नैन, जो ब्रजजन हैं उस शोभा का दर्शन कर रहे हैं। बरनो मंगल तेल अब सुर उर संभ्रम देन, समस्त देवताओं के हृदय को भी भ्रम में डाल देने वाला ये दिव्य श्री ठाकुर जी की तेल जो चढ़ाया जाता है उसकी लीला हो रही है। नित कृत कियो प्रात ब्रजरानी, तब बोली सब द्योर जिठानी। मंदिर में कौतूहल भारी, बहु पकवान रचत नर नारी। अपने नित्य कृत्य को करके प्रातः काल ब्रजरानी ने समस्त अपनी द्योरानी जेठानियों को बुलवाया और उसके बाद बहुत सारे पकवान बनाना प्रारंभ किया। नायन को बुलवाया और नायन से कहा समस्त नंदगांव में बुलवा दे आओ, बुलावा दे आओ कि अब श्री लालजू महाराज का तेल चढ़ेगा। अब वो तो ऐसी सज के गई नायन कि सबको लगे कि कहाँ की नायन है, ऐसी सज समर के बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाएं उसके स्वरूप को देख करके, ऐसी नायन है ब्रजमंडल की। और वे बुलवा देने के लिए गई। रमक झमक बीथुन में डोले, दे दे मान बधुन को बोले। रमकती झमकती हुई सारे ब्रजमंडल की गलियों में वे डोल रही है, नंदगाम की गलियों में डोल रही है और सबको बोल रही है कि सब श्रृंगार कर करके चलो, यशोदा मैया ने बुलाया है, श्री ठाकुर जी का तेल चढ़ाई होगी। जगर बाई नो लियू सब कोई, बांछती विधि की नो सोई। खूब झोली भर भर के बायनो लेना, चलो सब चलो, श्री नंद महल में चलो।
घर के काज पिछोड़े डारो, सज सिंगार बेग पग धारो। अपने घर के कार्य बाद में करते रहना, अपने घर के कार्यों को छोड़ो और सब सज सज के श्रृंगार करके सब नंद महल में चलो। नाइन वचन सुनत सब ठाड़ी, चलवे मन उत्कंठा बाड़ी। प्रेम छकी वह करत जु रचना, श्रवत वदत ते मीठे वचना। प्रेम में छकी हुई वे नायन सुंदर सुंदर वचनों को बोलती हुई, जिन वचनों से अमृत का झरण हो रहा है, उन वचनों को बोलती हुई सबको बुलावा दे रही है। धीरे धीरे सारी एक अगिवारे ठाड़ी राजे, एक पटभूषण अंगन साजे, एक एकन को मार्ग हेरे, एक ठाड़ी एकन को टेरे। इस प्रकार से समस्त एक दूसरे को ब्रजवासिन बुलाती हुई आती हुई इंतजार करती हुई, फिर उसकी संगनी आ गई तो उसके साथ फिर समस्त नंद महल में आने लगी। रोहिणी मैया ने सबको आदर देकर के बिठाया, जितनी भी समस्त सुंदरियां हैं उन सबको आदर देकर के रोहिणी मैया ने बिठाया। अजिर मध्य ठाड़े नंदलाला। अब सब गोपियां आ रही हैं और ठाकुर जी ऐसे आंगन में खड़े हैं, सबको आते हुए देख रहे हैं। आ गई तुम? तो सारी जितनी भी ब्रज वनिताएं वो कहते हैं हाँ आ गई। फिर गाओगी मंगल गीत? हाँ हम फिर गाएंगी। फिर भर भर के ले जाओगी झोरी? हाँ फिर भर भर के ले जाएंगी। दुल्हन कब आएगी? मैया से पूछो। तो ठाकुर जी चुप रह जाए। अजिर मध्य ठाड़े नंदलाला, देखी हंसी सभी ब्रजवाला। सब ब्रज वनिताएं हंस रही हैं देख देख के लालजू को। और लालजू महाराज नहीं, वैसे तो भावना में ही थोड़ी सी झांकी अगर इस लीला श्रवण से आवे तो उस भावना की झांकी कितनी मन मोहिनी होती है। और फिर साक्षात अगर दिख जाए ऐसी मोहिनी मूरत तो क्या कहना। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गवनम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम। हर तरीके से मधुरी मधुर हैं ये, मधुराति मधुर हैं ये हैं। जैसे किसी गुलाब जामुन को चाशनी में डुबा दिया हो तो एकदम रस टपकता हुआ, ये तो उपमा क्या ही उपमा है। मधुराति मधुर, अत्यंत मधुर, ऐसे श्री लालजू महाराज हैं। और सोचो छोटी सी यहाँ पर सुंदर चोटी बनी हुई है, उस पे मोरपंख लगा हुआ है, मोतियों की झालर लगी हुई है, कमर पे हाथ दिए खड़े और टेढ़ी टेढ़ी नजर से देख रहे हैं समस्त ब्रजवनिताओं को। और थोड़े गंभीर हैं, जैसे नहीं कोई किसी को देख करके ये और आए गए फिर से, इस तरीके से नहीं देखता है, ऐसे देख रहे हैं। तो सारी ब्रजवालाएं जो हैं वो श्री ठाकुर जी को देख करके हंस पड़ी। लाला पर घर आज बनो नहीं जय वो, माखन कहो कौन विधि खयो। सब सखियां बोली लाला आज से तो तेल चढ़ेगो। अब जब तेल चढ़ना चालू हो जाएगा तो तुम दूसरे के घर में माखन कैसे खाने जाओगे? कैसे जाओगे अब चोरी करवे? दूसरे के घर में ताना दे रही हैं कि आज चोरी करने नहीं जा सकोगे। लाला ना हिन दियो कलेऊ मैया, कैसे आज बनेगो दैया। और सुबह सुबह उठ गए है, मैया ने अभी तक कलेऊ नहीं दियो, क्योंकि कलेऊ तो आस पड़ोस इनके घर में कर दो लाला चुरा चुरा के। आज कलेऊ भी नहीं मिला तो कैसो बेचारो ऐसे मुंह उतार के खड़ो है। ठाकुर जी देख रहे हैं, अच्छा तू चिढ़ा रही है मोए, देख लूंगो तो। नाहिन दियो कलेऊ मैया, कैसे आज बनेगो दैया। अरे दैया ये कैसे बनेगो आज? ये चोरी नहीं करेंगे तो इनको दिन कैसे पूरा होगा? हम ये सोच के परेशान हैं। भटू भूख भागी अब मन की, बड़ी फूल दुल्हन आवन की। एक सखी बराबर में खड़ी, उसने जो सखी कह रही थी कि अब ये चोरी कैसे करने जाएंगे, कैसे इनका दिन बनेगा, तो वो बोली कि अब इन्हें मक्खन की भूख नहीं रह गई है, अब इन्हें ये भूख रह गई है कि जल्दी से जल्दी दुल्हना आवे मेरी, ये भूख रह गई है इन्हें। तो भटू भूख भागी अब मन की जो माखन की भूख थी वह तो भग गई है, और बड़ी फूल दुल्हन आवन की, दुल्हन आवे जल्दी से, इस बात की फूलन इनके बढ़ गई है। ठाड़े कहा सोचत मन माहे, छी को तोरन को दिन नाहे। लाला ठाड़े ठाड़े क्या विचार कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? आज छीका तोड़ने का दिन नहीं है, आज छीका तोड़ने को तुम्हें नहीं मिलेगा।
सुन के मोहन प्रमुदित भये, चढ़ी ऊंचे चौबारे गए। ठाकुर जी ने जैसे ही सुना कि ये माखन की चोरी के लिए उत्साहित नहीं है, दुल्हन आने के लिए उत्साहित हैं, दुल्हन जल्दी आवे, तो ठाकुर जी शर्मा गए और शर्मा के जल्दी से चौबारे पे जाके चढ़ गए। पाछे लगी गई द्वैचारी, हंसत हंसत लाई जू तारी। पाछे पाछे पीछे पीछे दो चार ब्रजवासिनी गई और ठाकुर जी को हंसते हंसते नीचे उतार के लाई। आया लाला नीचे आ जाओ, इतने मत शर्माओ। आज उलाल मन गाढ़ो कियो, हंसी चुप रहे न उत्तर दियो। आज ठाकुर जी को इतना सुना दिया ब्रजवासियों ने, ब्रजवासिनों ने, कि ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। आज बोलती बंद हो गई, ठाकुर जी के बस मुस्कुरा में ठाड़े ठाड़े, कुछ नहीं बोल रहे हैं। हंसी चुप रहे ना उत्तर दियो, हंस करके चुप रह गए, उत्तर नहीं दे पाए। लाडली जू का जब नाम आ जाता है, मां उत्तर समाप्त हो जाते हैं इनके पास, ये शिथिल विचकित हो जाते हैं। लला बुनीले अब कुछ बोलो, कपट कोथरी उरते खोलो। एक सखी बोली, लाला बड़े चुप रह गए तुम, तो कुछ बोल ही ना रहे हो, कुछ तो बोलो। अरे तुम्हारे हृदय की जो कपट कोठड़ी बंधी भई है भाई खोलो, कुछ तो बोलो। अब अस दुल्हन ब्याही हैं, सो तुमको बहु नाच न चाहिए। लाला अब जो दुल्हन आएगी ना ब्याह करके जिसे लाओगे तुम, वही तुम्हें चरकी सी फिराएगी, वही तुम्हें नाच नचाएगी। अब अस दुल्हन ब्याही हैं, सो तुमको बहु नाच नचाई। अब तक तो तुम हमें नाच नचाते रहे पूरे ब्रजमंडल को, अब जो दुल्हन आवेगी वो तुम्हें नाच नचाएगी, याद रखना। हाँ, पिया को नाचन सिखवत प्यारी, और मान गुमान लकुट लिए ठारी, तो धरपत कुंज बिहारी। लाडली जी के सामने ये स्वरूप है इन महाराज का। समस्त ब्रजवासिनी बोली कि अब जो दुल्हन आएगी तुम ब्याह कहलाओगे, वो नाच नचाएगी तुम्हें। इतने में देखा कि ब्रजरानी यशोदा जी आ गई। जैसे ही यशोदा जी आती हुई देखी, सब ब्रजवासिनी चुप हो गए। चुपकी हुए रही सब ही सयानी, ब्रजरानी जवावत जानी। क्योंकि बड़ी हैं, ब्रजरानी भी हैं और अवस्था में भी बहुत बड़ी हैं, तो सब उनकी मर्यादा रखकर सब चुप हो गए। लालजू को छेड़ना बंद किया। सबको पाला गनजू लियो है, सब इनको सम्मान दियो है। सबका पालागन यशोदा रानी ने लिया, सबने पैर छुए यशोदा रानी के, और सबको सम्मान श्री यशोदा रानी ने दिया। मेहर कहत सब ही सुनो, अधिक चढ़ते अब धूप, तेल चढ़ावन की करो मंगल विधिजु अनूप। यशोदा रानी ने कहा अब धूप चढ़ती जा रही है, गर्मी बढ़ती चली जाएगी, इसलिए अब जल्दी से तेज चढ़ाने की लीला संपन्न करो। जो भी मंगल विधियां होती हैं उनका संपादन करो। मंगल बाजे बाजही, मंगल घुरत निशान, मंगल दर विधरे सब मंगल कीजत गान। सब मंगल गान कर रही हैं, मंगल बाजे बज रहे हैं, चारों तरफ मंगल निशान बज रहे हैं। श्री ठाकुर जी का आज तेल चढ़ाई है, सबको द्रव्य दिया जा रहा है, सब आनंदित हो रहे हैं। अजर लिपायो चौक पुरायो, शोध शुभ गरी पटा बिछायो। सुंदर शुभ मुहूर्त देख करके पूरे आंगन को लीपा गया, आंगन को लीप करके उसमें चौक पुराया गया, सुंदर पटला बिछाया गया, और श्री ठाकुर जी नंद सुवनता पे बैठायो। श्री ठाकुर जी को बैठा दिया। गणपति नवग्रह कलश पुजवायो। गरग महामुनि वेद उचारें, लगुना सगुना सभी विचारें। लगुन शगुन जो भी सब कुछ होता है उस सब का विचार करके गर्गाचार्य जी सुंदर सब विधि विधान संपन्न कर रहे हैं। फिर 7 सुहागिनों ने आकर के श्री ठाकुर जी को प्रथम तेल चढ़ाया। सब मंगल गा रही हैं, भाग्य भरी। हल्दी तेल लगावत करसों, कूट करत कछु श्याम सुंदर सो। हल्दी और तेल लगा रही हैं श्री ठाकुर जी को, और श्री ठाकुर जी से कूट करती जा रही हैं, मजाक करती जा रही हैं। हल्दी तेल लगाती हैं और कूट करत कछु श्याम सुंदर, कुछ हंसी की बात कह देती हैं। और ठाकुर जी गंभीर रहना चाहते हो कि मैया ने रात में ही समझा दियो है, लाला इतना उद्दंड रहेगो, इतनी मर्यादा विहीनता रखेगो तो ससुराल में तेरी हंसी होगी। तो ठाकुर जी गंभीर होना चाह रहे हैं। अब ये सखी जाती हैं, तेल हल्दी चढ़ाती हैं और कुछ ऐसी बात कहती है ठाकुर जी को हंसी आ जाए, तो ऐसे हंसते हैं और फिर देखते हैं मैया की तरफ। गंभीर रहना चाहते हैं श्री ठाकुर जी। अब जिन चौरी जाहु नगर में, लला डोरना बांध्यो कर में। जाकर कान में कहती हैं, लाला चौड़े चौड़े घूमते थे नंदगाम में, अब तुम्हारे कर में जो है
वो डोरना बंध गया, आप चौड़ करके दिखाओ हमें। अब जाओ बाहर और नंद गांव में चौड़ करके जो तुम चलते थे वो चौड़ करके हमें दिखाओ। को कहत कान लगी ऐसे, दूजी सुने और नहीं जैसे। कोई कोई तो कान में कुछ कह जाती है ताकि दूसरी कोई सुन ना पाए, ऐसे श्री ठाकुर जी से वार्ता हो रही है। दर्पण से मृदु अंग निहारे, रीज रीज कैसर वसुवारे। सुंदर हाथ हत्यो नाराजे, सोने का भूषण सुंदर कंगना जो संस्कारों में बांधा जाता है कंगना, वो श्री ठाकुर जी के हाथ पे शोभित हो रहा है। मुख मरवट जी से हरोसाजे, फूलों का सेहरा विराजमान है। काकी ताई मुठी उठा में, वांछित सबे लगाहित पामे। जो काकी चाची ताई आदि हैं श्री ठाकुर जी के, वह भी श्री ठाकुर जी का जो है सुंदर उनकी जो नजर है वे उतार रही हैं, बार बार नजर उतार उतार के दक्षिणाएं विप्रजनों को और समस्त जनों को दे रही हैं। बुआ आई आरती कियो, अर्घ बढ़ाए भवन में लियो। फिर जो बुआ हैं श्री ठाकुर जी की, उन्होंने आरती की। सुनंदा बुआ हैं, नंदा सुनंदा ऐसा महापुरुषों ने सुना है। नंदा सुनंदा जो बुआ हैं, उन्होंने श्री ठाकुर जी की आरता किया, आरतो कियो और अर्घ बढ़ा करके भवन में प्रवेश कराया। अजर में जो आंगन था उसमें हुई ये लीला, फिर भवन में बढ़ाया, मतलब भवन में श्री ठाकुर जी को लिया। होत मुदित सबई नारी नर, बटत सुहार नगर में घर घर। मेवन गोद भरी भरी विकसी, घोरी गावत सबई निकसी। मेवाओं को भर भर के गोद में जब तेल चढ़ाना पूर्ण हो गया, श्री ठाकुर जी जंगलाते देख रहे हैं, सब भर भर के गोदी में मेवा भर भर के ले जा रही हैं। ठाकुर जी कहें हाँ हाँ और ले जा, और ले जा, और ले जा। ठाकुर जी कहें हाँ हाँ ले लेंगी, ले लेंगी। ठाकुर जी तो ठाकुर जी कि तुम मुझे चिढ़ाओगी तो मैं कैसे चुप रह जाऊं, क्योंकि मैया अंदर गई हैं, ठाकुर जी अंदर आ गए। जो जंगला में से कह रहे हैं मैया जहां पास आ जाए, सो ठाकुर जी ऐसे है जाए, साधुता धारण किए भाई एकदम गंभीर। गायन पेते ग्वाल जुआए, इतने में ग्वाल वाल सब आ गए और ग्वाल वाल जैसे ही आए सो हुड़दंग मचाना उन्होंने चालू करो। और मैया से कहे मैया मैया सब जिवाए दिए तेने, सबको खवाए दियो, लेकिन हमें तेने नहीं खवाए अभी तक। मैया लाला के सखाए हम। मैया के यहाँ तो हुए जानू, तेरे लाला हुए जानू, तू कौन से लाला को सखाए। चल चल बैठ, तेरी मन सुखाए ऐसे कहो। भैया श्याम कहाँ दूरी रहे हो। अरे भैया श्याम, अरे श्याम सुंदर आज कहाँ दूरे भय हो। निकसो निकसो, नेक दर्शन दे हटा में ते, नेक आओ बाहर निकसो। मन सुखाने आवाज लगाई। श्री ठाकुर जी आनो तो चाह रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन सैनों में ही, नेत्रों में ग्वाल वालों को समझा दिया श्री ठाकुर जी ने। क्या समझाया, सो से चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की